संविधान ने आपको यह कानून दिया है? ये कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो, पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे कि हमको अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने दो? ये इसको आप न्याय कहते हैं? इसको काले धन से लड़ाई कहते हैं? आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है। आपने हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो नकदी भुगतान पे चलती थी, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। आने वाला वक्त आपको बताएगा। काले धन से लड़ाई के तरीके हैं। आप पढ़े 1978 में आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल। उन्होंने क्या लिखा था? पटेल ही थे वित्त मंत्री। सरकार का फैसला था, आरबीआई के गवर्नर को कहा गया, क्या कहा गया कि सरकार 1000, 5000 और 10,000 का नोट डिमोनेटाइज करेगी। उस वक्त ऑर्डिनेंस आया था। आप तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाए। आज तो नादिर शाही है। फैसला हो गया, घोषणा हो गई, अमल करो। पर उस वक्त के गवर्नर ने लिखा था, वित्त मंत्री जी, और मैं उपसभापति महोदय आपके माध्यम से सदन और देश को बताना चाहता हूं, उन्होंने फाइल पर लिखा आरबीआई के गवर्नर ने कि यह फैसला सही फैसला नहीं होगा। उसका कारण उन्होंने बताया। कारण यह बताया कि यह जो पैसा है, अगर आप सोचते हैं कि अपराध का पैसा है, या जिसको आप काला धन कहते हैं, इल गॉटन मनी कहते हैं, that would be lying in the pockets or in the almiras or suitcases of the people, that is wrong. And it would be absurd to think that. I'm repeating his words. Because that money would have been invested in real estate, in bullion, that is gold, in securities, or in foreign exchange, or would have gone out of the country. This is IG Patel's note. Later on, the then finance minister 1 year later realized, when there was a gold crisis and Morarji Desai's government had to start releasing gold held by the Reserve Bank. Is this a fact or not? प्रश्न ये है कि आपने तो फैसला किया। दो बात, अगर मैं सही कहूं कि आपने सब बिना डॉक्टरी के सब सर्जन बन गए। हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक है। हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं। हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक हो। पाकिस्तान को घर पे घुस के मार दिया, जरूर बदला लो। काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, गजब की बात है। सारे में यही हो गया, बेचारा हर आदमी का सब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अब ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई? पहले तो प्रश्न ये है कि श्रीमान, आपके पास सूचना है स्विस बैंक में किसका पैसा है? सूची आपके पास है। लाइखनस्टाइन की सूची आपके पास है। 83 देशों के साथ हमारे सब समय में भी समझौता था। HSBC के आपके पास सूची है। आपके पास सूची है because of the information sharing agreement that we have signed. If you are trying to give this impression to the country that India started thinking about fighting money laundering and black money, then Prime Minister is living on a different planet. This had started long back. The former Prime Minister is here, the former Finance Minister is here. And you must acknowledge, your Prime Minister does not have the grace to acknowledge that this started and he's just continuing. तो बताएं देश को कि किसका कौन उस सूची में है। नाम बताएं देश को आज प्रधानमंत्री। हमारी मांग है उस सूची में सब लोगों को नामजद करो, तो पता लगे उसमें से कितने आपको माला पहनाने वाले हैं। ज्यादा बहुमत उन्हीं का निकलेगा। उनके नाम क्यों नहीं बताते? जारी करिए सूची। काले धन की बात करते हैं, लोगों के, गरीबों के पैसे की बात करते हैं, तो सूची जारी करे सरकार तमाम उन लोगों की जिन्होंने भारत के बैंक से, जहां पे गरीब का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का पैसा है, 5000 करोड़ से ज्यादा पैसा कर्जे में लिया है
और वापस नहीं किया है, और 50-50 हजार करोड़ के 80-80 हजार करोड़ के कर्जों को आपने रिस्ट्रक्चर किया है 2 साल के अंदर। ये बताएं कि 2 साल में कितने दसियों हजार करोड़ के आपने कर्जे माफ किए हैं। उन लोगों के नाम बताएं जिनके आपने कर्जे माफ किए। आपने किसान का एनपीएस कितने हैं? 8 लाख करोड़। आपने किसान का कर्जा माफ किया? किसको फायदा हुआ आपके फैसलों से? आपकी नाक के नीचे से लोग जा रहे हैं जिन पे पीएमएलए के केसेस हैं, उनको आप नहीं पकड़ते हैं। आपकी सारी सरकारी तंत्र, आपका सारा शासन तंत्र मान्य उन लोगों के लिए है, लाभ उनको पहुंचाओ जो आपके मित्र हैं, चोट उनको पहुंचाओ जो आपसे सवाल करें। उपसभापति महोदय, एक गंभीर बात मैं सब माननीय सदस्यों के सामने लाना चाहता हूं। ये देश साझा है, हम सबका देश है। ये बात नहीं कि आप सरकार है तो भारत आपका हो गया, हम सरकार में थे तो देश हमारा था, हम विपक्ष में हैं तो हम गैर भारतवासी हो गए। ये आपने एक वातावरण बना दिया है कि आज सवाल नहीं कर सकते। सरकार है, आपने कह दिया। अगर आप कोई प्रश्न करते हैं तो राष्ट्रभक्ति की बपौती आपके पास है, बाकी की राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह है। क्या आप राष्ट्रभक्त नहीं है? अगर आप कहो कि भाई उरी के बाद हमला हो गया, बारामूला में हो गया, पांपोर में हो गया, सब्जियां में हो गया, अखनूर में हमला हो गया, हमारे फौज के अफसर मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं। भाई साहब, आप तो मरीज की सर्जरी करके आए थे, सर्जरी करने के बाद तो फिर सारा मामला ठीक हो गया, उसके बाद हमारे फौजी क्यों मरते हैं? सवाल मत करिए। ये सेना के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, ये प्रजातंत्र है। नरेंद्र मोदी जी तो आएंगे नहीं हमारी बात सुनने। अब आप कितनी सुना सकते हैं? आप तो सज्जन हैं, सदन के नेता भी हैं, जो कहे थोड़ा बहुत सुना देना कि भाई हमने ये कहा है। शायद कमरे में बैठ के सुनते होंगे, क्योंकि आज तक तो वही सुनाते हैं, एक तरफी बात होती है, वो सुनाते हैं, सब सुनते हैं, यही हालात है। तो आज सवाल ये है, हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि आपने ये फैसला किया, हम कहें आपने सूचना क्यों नहीं, आतंकवादियों को फायदा होता, आप उनकी मदद की बात करते हो, काला धन वालों को फायदा होता, आप उनकी बात करते हो। तो ये जरा सोच के, थोड़ा संयम से सरकार को, प्रधानमंत्री को गंभीरता से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो बन चुके, अब वो जो बरसों करते रहे, आप लोगों का अधिकार था विपक्ष में, वो भी प्रतिपक्ष में थे। अब 2.5 साल हो गए, आज की तारीख पूरे 2.5 साल मध्यावधि सरकार की आपके चुनाव जीतने की हो गए। 16 नवंबर है आज। अब सारी बात बदल दी। आप काला धन बाहर से वापस क्यों नहीं लाए? आप सवाल नहीं कर सकते। कौन है आप सवाल करने वाले? नहीं लाए। आपने 5 करोड़ रोजगार आज तक पैदा कर देने थे, 2 करोड़ 1 साल में, 2.5 साल में 5 करोड़। अब सवाल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री तो काले धन के साथ लड़ाई में जूझ रहे हैं, सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। हर आपका वायदा जो आपने लोगों को सपने दिखाए थे, आपने प्रधानमंत्री और आपकी सरकार ने वायदा खिलाफी हिंदुस्तान के लोगों के साथ की है, नौजवानों के साथ की है। आज बेकारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, त्राही त्राही देश में है। आप एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, अच्छे दिन आ गए। अगर अच्छे दिन की परिभाषा ये है तो आज देश के लोग कहेंगे कि ये परिभाषा बदली जाए। जो आपने किया, आपने सारी बात पर पर्दा डाल दिया और नई बात इस तरह सनसनीखेज तरीके से आप लेकर आ गए। जो बुनियादी सवाल है, वित्त मंत्री जी, आपकी सरकार को यह जवाब देने होंगे। हमारा एक और कहना जरूरी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रवचन दिया राष्ट्र के नाम संदेश में, उम्मीद ये रखते हैं कि पूरी इंतजाम किया होगा, पूरी तैयारी की होगी।
वो तैयारी जो आपने की, उसके बाद ये बद इंतजामी कैसे? अगर आपकी तैयारी पुख्ता थी, 86% करेंसी निकाल दी आपने, तो अगले दिन बैंक में उपलब्ध होनी चाहिए थी। आपने कहा वो एटीएम को रिकैलिब्रेट करेंगे, आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, तो 9 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे, 9 नवंबर को एटीएम बंद रहेंगे। ठीक बात। तो 10 नवंबर से क्या हुआ? बैंक में पैसा नहीं, वो 2000 काला धन से लड़ने चले हो उपसभापति महोदय। 500 रुपए का नोट और 1000 का नोट रद्द कर दो और 2000 का नोट ले आए, जो रंग छोड़ रहा है, जो बचपन में हमको मिलता था चूर्ण के पुड़िया के अंदर, वैसे रंग का एक 2000 का नोट ले आया, जो कोई चाहता नहीं है। अब 2000 का नोट लेके गरीब आदमी कहां जाए, किसके पास उसका भुगतान करे? सब्जी वाले के पास जाएगा, वो कहे छूटा नहीं है, ढाबे में जाएगा, छूटा नहीं है। अब ये बचपन में हमको दिखता था, आपने भी देखा होगा। इससे जो लोग हिंदुस्तान के स्कूल में गए हैं, प्रधानमंत्री भी पाठशाला गए हैं, ये बचपन में मिलता था हमको। और एक खेल भी होता था, उसमें वही पुड़िया मिलती थी। कई साथी बता रहे हैं कि कितने लोग आज मर गए लाइन में लगे हुए। खैर मैं वो नहीं, क्योंकि आपकी सरकार संवेदनहीन है। मुझे बड़े दुख के साथ एक बात कहनी पड़ती है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम एक नहीं, अब 5 प्रवचन दे दिए, संदेश। गोवा में दिया, अब गोवा में भावुक हो गए। हमें गाजीपुर भी आऊंगा, गोवा से शुरू हुआ, गाजीपुर जरूर पहुंचूंगा। अब गोवा जापान से शुरू हो गए, वहां बुलेट ट्रेन में घूम रहे हैं, यहां कतारें हैं सुबह 3 बजे से। मुझे कहने में शर्म आती है, बुजुर्ग लोग, एक हाथ में पानी की बोतल और एक हाथ में पानी छोड़ने की बोतल, पूरी पूरी रात। अगर बाप सोने चला गया तो बेटा लाइन में, अगर बेटा नहीं है तो बेटी लाइन में, बूढ़ी मां लाइन में। ये आपने कहा, पर आपने गोवा में कहा और उसके बाद उसको गाजीपुर में दोहराया। 2 बात कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। जिन लोगों ने देश को लूटा, किसने लूटा? आपको खाली खजाना मिला था। जिन्होंने देश को बनाया, प्रधानमंत्री जी, अपने प्रीडिसेसर्स को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को आपने अपमानित किया एक साथ। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर नहीं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नहीं, उसमें चौधरी चरण सिंह भी हैं, उसमें वीपी सिंह भी शामिल हैं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं, उसमें देवे गौड़ा शामिल हैं, उसमें चरण सिंह, सब लोग शामिल हैं। मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, सारे पूर्व प्रधानमंत्री एक साथ कलंकित कर दिया एक हाथ में। दूसरी आपने क्या बात कही? दूसरी बात आपत्ति की बात, और प्रधानमंत्री तो गजब की बात, तो बोलते भी तो हैं, क्या कयामत लाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? ताली वाली बजाकर, मैं तो नहीं बजाऊंगा, सदन है, सदन की गरिमा को जानता हूं। उन्होंने क्या कहा गोवा में? उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, मैंने तमाम उन लोगों को, आज कौन लोग कतार में खड़े हैं? वो लोग कतार में खड़े हैं जो 2G के घोटाले में थे, जो कोयले के घोटाले में थे, जो काले धन के व्यापार करते हैं, जो काले धन के प्रतिनिधि हैं। मैं निंदा करता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की, कि आपने हिंदुस्तान का गरीब आदमी जो 5 दिन से 6 दिन से कतार में खड़ा है 2000 रुपए निकालने के लिए, 4000 रुपए बदलाने के लिए, आपने उसको अपराधी कहा, कालाबाजारी कहा, स्कैमर कहा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा, पूरे देश ने सुना, पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना। इससे बढ़ के गलत बात नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं, आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीविजन सिर्फ उन्हीं को दिखाता है। लोगों का सिर दर्द हो गया सुन सुन के, रहम करिए देश पे। जब टेलीविजन खोलो, उसके बीच में से नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं, ऐसी बात बोलते हैं जो लोगों को हजम नहीं होती है। क्या हो गया देश में? ऐसा प्यार हो गया उनसे। अच्छा सुनिए, बात यहीं तक हो जाती, गाजीपुर पहुंच गए।
यानी बड़ी गंभीर बात है और पूरा सदन इसको देखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मार देंगे। उन्होंने अपनी छाती वाती भी पीटी। उन्होंने कहा मैंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसा त्याग तपस्वी सब लोग कर लें कि ऐसे वायदे दिखाएं, ऐसे सपने दिखाएं, प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी दुनिया घूमो, दिन में 5 बार पोशाक बदलो और फिर कहो सब त्याग तपस्या हो गई। बड़ा त्याग है। और आपको कौन मारना चाहता है? सरकार ये बयान दे, आज से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो गया। अब आप बताओ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, कि प्रधानमंत्री ये क्या सूचना सरकार के पास है? कौन सी साजिश है? कौन से संगठन है? कौन से लोग हैं जो भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते हैं? ये बताना पड़ेगा हमको। ये क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। जब एक बार शपथ हो गई, चुनाव आप जीत गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर खुद कहते हैं कि मेरी हत्या हो सकती है, तो कौन लोग मारना चाहते हैं? संसद को बताओ, देश को बताओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो प्रधानमंत्री को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर ऐसी कोई साजिश है। पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है अगर प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा है। पर अगर एक भावुकता को आप ग्रहण करके एक भ्रामक प्रचार करो, वो गरीब, वो मजदूर, वो लाचार, वो किसान, उनको कलंकित करने के बाद इस तरह के भावनाओं को भड़काओ, ये न्यायोचित नहीं। और काले धन की लड़ाई यहीं नहीं खत्म हो जाती माननीय। काले धन की लड़ाई अगर आपको लड़नी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के अंदर, मैंने चुनाव में कहा था इसलिए दोहरा रहा, और प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हमने कहा था कि आप कम से कम 15,000 करोड़ रुपया अपने प्रचंड प्रचार तंत्र के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपना कैंपेन छोड़कर, वो अपना मैच फिक्सिंग होती है, क्रिकेट में होती है, पॉलिटिक्स में भी हो गई, वो आपके ही एक उसकी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दिया और हमको चुनौती दी कि हम साबित करें, आप हमारे पास इतने दिन रह गए हैं, आप साबित करो कि हम इतना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद एक इंटरनेशनल मनी वॉच ग्रुप की रिपोर्ट आई, जिससे ये मालूम हुआ, और 5 प्रतिनिधि, मैं दूसरे देशों की बात है, नाम नहीं लूंगा, पर उनके राजदूत और हाई कमिश्नर मुझसे मिले, मैं भारत सरकार का वजीर था। उन्होंने कहा मुझसे that you are being very generous to your political opponents. As per this money watch group, जो पैसा इनके पास है वो कम से कम 23-24 हजार करोड़ ये खर्चा कर रहे हैं। वो पैसा कौन सा पैसा आपके पास था? 80-80 जहाज चल रहे हैं, 100-100 हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, कोई गंगा में डुबकी लगा के वो पैसा आया था? किसका पैसा था? आपका। आप आज जो साधु, तपस्वी, साधु, सन्यासी, त्यागी, तो पैसा किसका था? आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? कहां से आ गया? और आज भी है। प्रधानमंत्री जो गाजीपुर में गए थे, आपने कहा गाजीपुर में, इनका मैं जरूर पहुंचूंगा। वो गाजीपुर की रैली का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ था, चेक से पेमेंट हुआ था? किसने पेमेंट करी? खूब वहां पे दहाड़ रहे हैं खड़े होकर। कर्नाटक में आपके एक नेता की बच्ची की शादी हो रही है, वहां पे क्या तूफान हो रहा है? 500 करोड़ रुपया शादी में इस्तेमाल हो रहा है। सारे इनके नेता वहां पे जा रहे हैं और काले धन के खिलाफ गिरफ्तार करो ना उसको। हंस क्यों रहे हो? पकड़ो उसको। 500 करोड़ कहां से आया? सारा दुनिया देख रही है, दुनिया के अखबार उस पे लिख रहे हैं। पर मैं एक गंभीर बात पे आना चाहता हूं और यह आवश्यक है। वो गंभीर बात यह है, और सदन इस पे गौर करे, कि जहां एक तरफ देश में ये हालात आपने पैदा किए, दूसरी तरफ इंतजाम नहीं, पैसा नहीं, एटीएम खाली है, लोग परेशान हैं। फिर आप लोगों के घाव पर घाव भी आपने दिया, उस पे मलहम लगाने की जगह कि भाई एटीएम चलवा दो, उस पे नमक मिर्च प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आप लोग लगा रहे हैं। रोज जो पैसा मांग रहा है, लोगों की
बेटियों की शादियां रद्द हो गई, पिताओं ने माताओं ने आत्महत्याएं कर ली, बारातें वापस जा रही हैं, प्राइवेट अस्पताल पैसा नहीं ले रहा, मरीजों की लाश को रिलीज नहीं कर रहा, मरीज वहां तड़प रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। आपको जिसकी बेटी की शादी टूट गई, जिसके बाप ने आत्महत्या कर ली, जो कतार में खड़े होकर मर गए, कोई संवेदन है? आप संवेदनहीनता से काम ले रहे हैं। पर सबसे गंभीर बात यह है, एक तो बद इंतजामी, पर आपने इंतजाम किया, मैं आपको बद इंतजामी नहीं कह सकता, क्योंकि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में है कि मार्च महीने से स्टेट बैंक को पता था कि ये 500 और 1000 के नोट वापस होंगे। अगर मार्च महीने से पता था तो अब स्टेट बैंक क्यों कह रहा है कि अभी रिकैलिब्रेट करने में और 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे? क्यों? तैयारी क्यों नहीं की थी? तो मालूम था। गुजरात के अखबार में छप गया अप्रैल महीने में गुजरात में समाचार पत्रों में छप गया। मैं साथ लाया हूं और सभा पटेल पे रखूंगा। अरे छोड़िए ना, आप सुन लो। देखिए, मैं जो कह रहा हूं सोच के कहता हूं, ऐसे नहीं कहता हूं। मेरे पास सब कागज है। यह अमर उजाला का है, ये देख लो। ये है 28 अक्टूबर की खबर। शर्मा जी, सर मैं बता रहा हूं, दैनिक जागरण का। प्लीज नंबर ऑफ स्पीकर। ये इसमें नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा। Your party has given 8 names. What do I do? I will cut it. बिजनेस your name स्टैंडर्ड में then. छप गया। कोई टाइम लिमिट नहीं है साहब। ये देखिए, गुजरात के समाचार पत्र में अप्रैल महीने में खबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है, मार्च में उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली कि 500 और 1000 का नोट वापस होगा। 20 अक्टूबर को ये खबर बाहर आई, अंग्रेजी के अखबार में छप गई, 21 के। फिर दैनिक जागरण जो है, बड़ा अखबार है हिंदुस्तान का, दैनिक जागरण सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। उन्होंने, आपका ये है, आपका उनसे झगड़ा तो नहीं हो सकता, झूठी खबर तो नहीं छापेंगे, उन्होंने भी छाप दिया। अब हुआ क्या है, ये गंभीर बात है कि जब बड़ा इतना फैसला होता है उसमें सीक्रेसी होती है, गोपनीयता होती है। प्रधानमंत्री ने और आपने कहा कि अगर हम लोगों को कह देते कि बदल लो, तो आतंकवादी पैसा बदल लेते, अपराधी बदल लेते। वाह, पर आपने गोपनीयता नहीं रखी। यू नेवर केप्ट द सीक्रेसी। दिस इंफॉर्मेशन वाज सिलेक्टिवली लीक्ड। योर बीजेपी यूनिट्स हैव डिपॉजिटेड करोड्स। इसलिए मेरी आज ये मांग है, अभी बताएंगे। अभी नहीं, इन पे नहीं मैं कह रहा हूं, मैं वित्त मंत्री जी का आदर करता हूं, इनको नहीं कह रहा। मेरी इस समय वित्त मंत्री के साथ पूर्ण सहानुभूति है। आप नेता सदन भी हैं, मित्र हैं, इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं, आपसे नहीं शिकायत। ये तो व्यवस्था की बात है। यहां तो हुकूमत ऐसी है। हमारे यहां एक राजस्थान में पुरानी कहावत थी, मैं आप लोगों की तरफ कह रहा हूं, इस तरफ नहीं, कि पंडित जी को कहनो है इसी गांव में रहनो है, बिलाऊ ले गई ऊंट को, हाँ जी कहनो है। तो आपका तो यही हिसाब है। मोदी ने कह दिया बिल्ली ले गई ऊंट को, आप भी कहोगे ले गई, मैंने भी देख लिया। तब सवाल एक है, अच्छा नहीं भैया, हम पे कहां लागू होता है, हम तो बोल रहे हैं। तो सवाल ये है, ये सदन तय करे सरकार की जवाबदेही। वित्त मंत्री जी जब आप उत्तर दें, ये जांच होनी चाहिए कि अप्रैल महीने में जब गुजरात में छप गया और आज की तारीख तक, 8 तारीख तक, मध्य रात्रि तक, पर मैं कहता हूं 5 बजे बैंक होने तक, बंद होने तक, कितने लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा। मैं पिछले तारीखें बता रहा हूं आपको।
कितने लोगों ने फॉरेन करेंसी खरीदी, कितने लोगों ने बुलियन में इन्वेस्ट किया और कितना पैसा, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट, दे हैव कम आउट विद अ रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ मनी विच लेफ्ट इंडिया बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर। ये बातें सामने लाओ, उन लोगों की लिस्ट भी सामने लाओ। पकड़ तो लिया आपने गरीब को, उसको बना दिया काले धन का व्यापारी, उसको बना दिया अपराधी और खुद लेके चौपट हो गए। उन लोगों की कोई सूची नहीं है, क्योंकि वो आपके जब सूची निकलेगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम काले धन को दूर करने के नाम पे सामने आएगा। उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम मांग करते हैं तो क्यों मांग करते हो, आपत्ति करते हैं क्यों आपत्ति करते हो, तो ये बात आप बंद कर दें। प्रतिपक्ष का एक कर्तव्य है, मैंने आरंभ में कहा, दोहराता हूं अंत में, काले धन के खिलाफ इस देश में कई बार कदम उठाए गए, बड़े कानून लाए गए, सूचना का अधिकार का कानून भी आया, विसल ब्लोअर एक्ट की भी बात हुई, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की बात हुई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको आप डाइल्यूट करना चाहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया, पहले तो लाया। तो ये दिखाना कि आप ही करते हैं, कृपा करके ऐसा मत करो। ये देश को इस तरह से मत बांटो कि राष्ट्रभक्त और ये राष्ट्र विरोधी। आप साधु संत तपस्वी, यहां सारे दूसरे, ये कृपा करिए, यहां पे भी सब लोग देश का सोचते हैं, पर आप गरीब का सोचो, देश की इकोनॉमी का सोचो। कहीं ऐसा ना हो, ये मित्र है आपके भी हमारे सबके, कि आपके वित्त मंत्री काल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था ऐसी बिखरे कि आपको भी दुख हो, देश को दुख हो, और गरीब जो है आहत दे। मोदी जी को तो हम दीर्घायु की कामना करते हैं, और इस आग्रह के साथ कि वो बता दें कि क्या सूचना उनके पास है, क्योंकि कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को किसी तरह का कोई संकट हो। धन्यवाद। Thank you. Thank you very much. Now, Sri Piyush Goyal. Now, see, honorable members, see, even though we have not allotted time for this, we proceed on the assumption that the discussion will be 5 hours. 5 hours. So, I think if possible, pardon? Don't fix the limit of these speeches. You want? The whole country is crying. And वो बात दूसरी कि ये लोग हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं, देश रो रहा है, इसमें आप समय दीजिए बोलने के लिए। ये मत करिए 3 दिन इसमें बोलने नहीं, तो मैं बीच में आ रहा हूँ। Okay. All right, Piyush Goyal. Yes. What is the minister has to say? What is the minister saying? टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन, जितने दिन चर्चा करना चाहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने सुबह भी कहा कि हम पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार हैं। इसमें जो भी सकारात्मक रचनात्मक चर्चा हो और सुझाव हो तो वो दे, और समय सीमा के तहत, क्योंकि बहुत से मेंबर बोलने वाले। ओके, ऑलराइट, मिश्रा जी एग्री टू, मिश्रा जी गवर्नमेंट इज ऑल्सो एग्रीइंग, नो प्रॉब्लम। If it is going spilling over to tomorrow, let it, no problem. बोलिए, you can speak. Piyush Goyal, सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस गंभीर विषय पे चर्चा करने का। और अभी अभी हमें आनंद शर्मा जी के भाषण का भी लाभ मिला। मेरे को बहुत ज्यादा शेरो शायरी तो नहीं आती है, वो आनंद शर्मा जी का डिपार्टमेंट है, उनको शेरो शायरी आती है। शायद थोड़ी उसमें भी चूक रह गई, वो हमारे लोगों ने ठीक कर दी थी। लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है कि अर्थतंत्र और अर्थशास्त्र के बारे में शायद कुछ कमजोर खबर रखते हैं मेरे मित्र आनंद शर्मा जी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने विषय को शुरुआत की, ये कह के कि हम काले धन की लड़ाई में हम शामिल होना चाहते हैं, हम काले धन का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम आतंकवाद में जाली नोट जो इस्तेमाल होते हैं उसका विरोध करते हैं।
अगर वो वास्तव सच है तो मुझे बाकी के भाषण में जो कहा उसमें कुछ बहुत ज्यादा गंभीर विषय नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या सदन और देश के सामने रखने की कोशिश की। आज पूरा देश स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी की सरकार के। Sit down. No, please sit down. बैठिए. अरे बैठिए. वास्तव में कुछ लोगों की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि शायद इस बहुत महत्वपूर्ण कदम से कुछ लोगों को जरूर चोट पहुंची होगी, तकलीफ पहुंची होगी, उससे मेरी संवेदना है। लेकिन काला धन अगर कोई रखे, भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। तो मैं समझता हूं उसकी समस्या के साथ सरकार कुछ कर नहीं सकती, उसको तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ। टेलीविजन हम भी देखते हैं, हम भी लोगों की प्रतिक्रिया सुनते हैं, हम भी देखते हैं किस प्रकार से कष्ट सहने के बावजूद भारत की अधिकांश जनता बार बार ये दोहरा रही है कि ये मोदी जी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा सबक सिखाया। जो लोग काला धन का समर्थन करते हैं, और थोड़ा कष्ट तो स्वाभाविक है। No, you can say when your chance comes. No, Shekhar, अरे don't interrupt like this. Don't interrupt like this. Mr. Shekhar, please sit down. Don't. Now see. Now please, honorable member. No. This is a very serious subject and very serious discussion. Let us understand. No, let us understand. Listen to, and when your chance comes, you reply. आपका चांस आने के समय आप रिप्लाई करो। अभी सुनिए, प्लीज। वास्तव में सभापति जी, जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, काले धन के मुद्दे पर, और इस पर अंकुश लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, तो मैं समझती हूँ कि ये मामला काफ़ी अति गंभीर है, अति संवेदनशील है। तो इस मुद्दे पर तो सरकार की ओर से नेता सदन इधर बैठे हुए हैं और काफ़ी गंभीरता से बात को सुन रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये पूरे देश में गरीबों की, मेहनतकश लोगों की, मध्यम वर्गीय लोगों की दुख तकलीफ़ों को ये समझते हैं। मैं बहुत ध्यान से मैं इनको नोट कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि ये काफ़ी मुझे दुखी लगते हैं चेहरे से भी। एक मिनट प्लीज। चेहरे से माननीय नेता सदन, वित्त मंत्री चेहरे से बहुत दुखी लगते हैं। बेहतर यही होगा, ये अति संवेदनशील मामला है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप इधर बुलाएं और वो हमारी बात सुने। और मैं समझती हूँ कि नेता सदन इसके ऊपर जवाब दें, तो प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरी नेता सदन से रिक्वेस्ट है, और आपसे भी मैं इसके लिए आपका सुझाव है, बैठिए। यस प्लीज। उपाध्यक्ष